ऐसे धन्यवाद आप सभी भाई और बहनों का आज का सुंदर सा दिन और सुंदर से पल घड़े के लिए। आशा रखती हूँ कि आप मेरे जितने भाई और बहन हैं सब बिल्कुल अच्छे होंगे और जो परमात्मा के वचन को जान चुके हैं वो तो अच्छे है ही हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं जाना परमात्मा पिता उन सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करना और पिता वो भी आपकी शक्ति और सामत को जाने और वो भी क्या है अच्छे भले और चंगे हो चुके हैं। जैसे हम सबके जीवन में परमात्मा पिताजी उजाला ला चुके हैं वैसे वो सब बिल्कुल अच्छे भले और चंगे हो चुके हैं। तो हमारे पिताजी इस वचन के साथ हमसे कहते क्या हैं, क्या कहते हैं। यूहन्ना 14:19 में लिखा है, संसार मुझे न देखेगा, संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे। संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे, है ना। संसार, परमेश्वर क्या कहता है, संसार मुझे न देखेगा क्योंकि तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे, है ना। तो जो परमेश्वर के और बेटी बेटा हैं संसार में, जो परमेश्वर से क्या हैं अनजान हैं, वो क्या है ना परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को तो नहीं जानते हैं, तो वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझे देखोगे और इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी क्या जीवित रहोगे। तो सच बात यही है, जिस दिन से हम यीशु को गुरु बनाया और जिस दिन से हम यीशु को गुरु माना उस दिन से हम परमपिता परमेश्वर को देखा और हर दिन क्या उस परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को देखते हैं। हर दिन हम उस परमात्मा के काम को देखते हैं, क्योंकि परमात्मा के काम के ही द्वारा हम परमात्मा को देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का काम, जब हम कोई किसी को दुख और कलेश होता है और हम प्रार्थना कर देते हैं, वो अच्छा भला और चंगा हो जाता है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का। जैसे कि एक दिन क्या होता है, हमारी बच्ची स्कूल जा रही थी और जैसे कि बैग टांग कर जाने लगी तो क्या उसको चक्कर आया और बोली मेरे सर में दर्द हुआ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और टाइम इतना राइट टाइम था, 10 मिनट की रास्ता थी कि यहाँ हम उसको 1 मिनट रोक करके भी हम नहीं रख सकते थे और हमें स्कूल भेजना था, क्योंकि एक बेटी के चक्कर में दूसरी भी बेटी क्या स्कूल में लेट हो जाती। फिर हमने तुरंत उसको उठाया और लहू परमेश्वर का जैसे कहते हैं ना पानी, और वो लहू बना के, है ना, हमने उसको छींटा मारा और एक ढक्कन उसको पानी पिला दिया। और हमने कहा हे दुष्ट, जो भी अभी इसको चक्कर के रूप में है तुरंत दूर हट जा इसके शरीर से। और ये बेटी तो परमात्मा मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये तेरी बेटी है और ये बिल्कुल अच्छी और भली चंगी है, और पिता इसको ले जाने वाले आप हो, हम नहीं जानते पिता ये जाएगी। हमने तुरंत उसको उठाया और जैसे हम परमात्मा की प्रार्थना करके और पिला दिया पानी, और उसके बाद तुरंत बैग टांग के हम तुरंत उसको क्या है ना छोड़ दिए उसी के हाल में। किसके हाल में छोड़े? परमेश्वर के हाल में। हे पिता, ले जाने वाले इन बच्चों को आप हो और इनके अगुवाई करना, इनकी रक्षा सुरक्षा करके इनकी स्कूल तक आप पहुंचाओगे। और पिता मैं तो देख रही हूँ मेरी बेटी अच्छी भली और चंगी और सारा दिन क्या पढ़ाई कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। फिर हमने जैसे बच्चे हमारे आ जाते हैं छुट्टी से, हमने फ़ोन करके पूछा बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? मम्मी हम बिल्कुल क्या अच्छे भले और चंगे हो चुके हैं। तो ऐसे हर एक छोटी छोटी हर एक बड़ी बड़ी गवाहियों को जब हम देखते हैं तब हमें लगता है ना कि परमेश्वर है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तू भी क्या जीवित रहेगा। तो हम जब परमेश्वर ने वचन में कहा यदि तुम राई के दाने के बराबर मुझ पर विश्वास करोगे तो पहाड़ जैसे दिक्कतों को क्या कह दोगे दूर हो जा, तो वो क्या दूर हो जाएगा ना। तो जैसे पहाड़ जैसे दिक्कतों को है ना, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें जो भी दिक्कत परेशानी है क्या ना वो तो दूर हो जाती है ना। जैसे कि मेरी और गवाहियाँ हैं, आप उसमें सुनेंगे हमारे ऊपर क्या
दिक्कत थी, हमें कितने दिनों से दिक्कत थी, वो हमने गवाही डाल रखा है। और बहुत से भाई और बहनों के बीच में परमात्मा क्या है ना, अपने अद्भुत चमत्कार को दिखाया और बहुत से जीवन को क्या परमात्मा अच्छा किया। बस क्या है, बस धन्यवाद का ही भेंट चढ़ाया और उस परम पिता से क्या अपनी सारी मन्नतें पूरी कर लिए। तो हे मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देखो, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने मन को अच्छा करो। अगर दुख और कलेश में हो तो ज़रूर परमात्मा के सामने बैठो और इस वीडियो को और भजन को, वचन को सुनो। आपको इस वचन और भजन सुनते ही सुनते आपका जीवन क्या अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने भजन में भी यही कहा है कि एक माँ की तरह मैं तुझको शांति देता हूँ, एक माँ की तरह मैं तुझको शांति देता हूँ। सीने से लगाऊंगा, संकट समेटाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, संकट समेटाऊंगा, एक माँ की तरह मैं तुझको शांति देता हूँ। तो वो परमात्मा क्या कहता है, एक माँ की तरह मैं तुझको क्या करूँगा, शांति दे दूँगा और शांति देता हूँ। सच बात है, जितने मेरे भाई और बहन परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, आज उनका जीवन तो आनंदित है। आज वो शांति पा गए हैं, इधर उधर आज वो भटक नहीं रहे हैं। तो परमात्मा पिता जी के बहुत, जितने भी बड़ाइयाँ की जाए उतना ही कम है, जितना भी धन्यवाद का भेंट चढ़ाया जाए उतना भी कम है। इसलिए कि वो पिता बहुत महान है और बहुत सर्वशक्तिमान पिताजी है। परमात्मा इन्हीं वचनों से आप सभी भाई और बहनों को ढेर सारी आशीष दे और आप सबके दुख और कलेशों को दूर करें। इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।